हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक बढ़िया और सस्ते सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी गर्मियां आ चुकी है और अभी गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा लोड चलाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी गर्मियों में जिनके घर में कूलर है वो कूलर चलाएंगे, सीलिंग फैन है वो सीलिंग फैन चलाएंगे, और जिनके घर में एसी है वो अपना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है एक मीडियम घर की लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो एक नॉर्मल घर में हमारे एक वाटर पंप होता है, एक कूलर होता है, 2-3 सीलिंग फैन होते हैं, 5-6 हमारे एलईडी बल्ब होते हैं, एक टीवी होता है। तो इतने लोड को चलाने के लिए आप कौन सा इन्वर्टर ले सकते हैं, कितना प्राइस होगा उस इन्वर्टर का, कितनी बैटरियां लगेगी, सोलर पैनल कितने लगेंगे और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में एक कूलर है, एक वाटर पंप है 1/2 HP का, 2 सीलिंग फैन है, 3-4 एलईडी बल्ब आपको ऑन करने हैं, एक टीवी है, इतना लोड यदि आपको चलाना है, और सबसे मेन चीज कि इनका टोटल खर्चा अभी 2023 में कितना आएगा, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कैलकुलेशन करनी होगी अपने घर की लोड की। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके घर में एक नॉर्मल कूलर है, यानी ना ज्यादा बड़ा साइज का और ना ज्यादा छोटा साइज का, मीडियम साइज का कूलर है, तो लगभग वो 150 वाट की पावर कंजप्शन करेगा। इसके अलावा यदि एक 1/2 HP का वाटर पंप आपको चलाना है, तो एक 1/2 HP का वाटर पंप 300 से लेकर 350 वाट तक की पावर कंजप्शन करता है। इसके बाद में यदि आपको 2 सीलिंग फैन भी चलाने हैं साथ में, तो 2 सीलिंग फैन लगभग 150 वाट के आसपास में पावर कंजप्शन करेंगे, यानी कि एक फैन जो है वो लगभग 70 से 75 वाट की पावर कंजप्शन करता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा या फिर कितने साइज का सीलिंग फैन लिया है। इसके अलावा 50 वाट हम एलईडी बल्ब के मान लेते हैं। यदि आपको 10-10 वाट के एलईडी बल्ब ऑन करने हैं तो आप 5 एलईडी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा 15 वाट की है तो आप उस हिसाब से 50 वाट हम अपने एलईडी बल्ब के मान लेते हैं। एक टीवी मान लेते हैं जो कि 100 वाट का है। तो इतना लोड जो है वो हमारा 800 वाट हो गया। जैसे कि अभी 800 वाट लोड चलाने के लिए हमें देखना है कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना होगा। तो वैसे तो दोस्तों आपको 800 वाट लोड चलाने के लिए कम से कम 1200 या फिर 1300 VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से कोई भी इन्वर्टर हमें नहीं मिलेगा। हमारी जरूरत से, यानी हमें जितना लोड चलाना है उससे या तो बड़ा इन्वर्टर मिलेगा या फिर छोटा। तो 800 वाट लोड यदि आपको चलाना है तो एक इन्वर्टर है दोस्तों, लुमिनस कंपनी का NXG 1850 मॉडल। ये हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया है और बढ़िया सोलर इन्वर्टर है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये सोलर इन्वर्टर 1500 VA का है। तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट से भी ज्यादा लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन सेफ साइड रखने के लिए आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला पाएंगे। तो 800 वाट का लोड तो आप और भी बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप 1500 वाट तक के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, और वो भी 24 वोल्ट के। इसके अंदर आपको इनबिल्ट MPPT टाइप का 50 एम्पियर की करंट रेटिंग वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। और क्योंकि एक सोलर इन्वर्टर है तो इसके अंदर आपको स्टेबल सेविंग मोड भी मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इन्वर्टर। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो लुमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 14,000 है। बाकी यदि आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो हो सकता है इसका प्राइस कुछ कम हो। अभी बात करते हैं दोस्तों हमारे बैटरी के बारे में। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। और लुमिनस की एक सोलर बैटरी का प्राइस लगभग 13 से 15,000 रुपए के बीच में है। तो यहाँ पर हमें 2 बैटरी की जरूरत है, तो लगभग हमें 26,000 रुपए के आसपास में 2 बैटरियां मिल जाएगी। 2 बैटरियों का प्राइस हमारा 26,000 हो गया। इसके अलावा 14,000 रुपए मान लेते हैं हम अपने इन्वर्टर के। तो इन्वर्टर और दोनों बैटरियों का प्राइस लगभग 40,000 रुपए के आसपास में हो गया। इससे कम ही प्राइस आपको लगेगा यदि आप ऑफलाइन मार्केट से या फिर लुमिनस के डीलर से इसे खरीदेंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों सोलर पैनल की। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो 24 वोल्ट के लिए बढ़िया सोलर पैनल जो रहेंगे वो मोनो टाइप के सोलर पैनल सही रहेंगे। और मोनो टाइप का जो सोलर पैनल है वो लगभग आपको 33 से 37 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जरूरत है 1500 वाट सोलर पैनल की। तो 33 रुपए पर वाट के हिसाब से 1500 वाट के सोलर पैनल का प्राइस 49,500 रुपए आता है, यानी कि लगभग 50,000 रुपए के आसपास में आता है। इसके अलावा हम 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा मानेंगे, क्योंकि हमें सोलर पैनल के लिए स्टैंड भी चाहिए होगा और वायर वगैरह, नट बोल्ट वगैरह की भी जरूरत होगी। तो टोटल हमारे यहाँ पर सोलर पैनल और स्टैंड और वायर वगैरह का टोटल जो खर्चा वो 65,000 रुपए हम मान लेते हैं। तो हमारा 2 बैटरी, एक इन्वर्टर और 1500 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम ये हमें लगभग 1,05,000 रुपए के अराउंड में पड़ेगा, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए के अराउंड में हमें ये 1200 वाट का सोलर इन्वर्टर, इसके नीचे 2 बैटरी और 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल हमें मिल जाएंगे। तो अभी काफी लोगों का सवाल होगा कि दोस्तों ये तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो गया। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि दोस्तों आपके एरिया में लाइट कम रहती है तो फिर आपको अभी सोलर पैनल भी साथ में लेने होंगे। अगर आपके एरिया में लाइट ठीक ठाक
ठाक रहती है, यानी दिन के समय में भी 4-5 घंटे लाइट रह जाती है और रात के समय में भी ठीक ठाक लाइट आपको मिल जाती है, यानी कि आपके इन्वर्टर सही से चार्ज हो जाता है, तो फिर आप सोलर पैनल बाद में भी लगवा सकते हैं। फिलहाल आपको जरूरत होगी इस इन्वर्टर और 2 बैटरियों की, जो कि आपको 40,000 रुपए से कम के प्राइस में मिल जाएगा। इसके बाद में यदि आपको लगता है कि हमारा घर का बिजली बिल ज्यादा आता है इन्वर्टर लगवाने से, तो आप 6 महीने या फिर 1 साल के बाद में अपने सोलर पैनल को लगवा सकते हैं, जो कि आपको 60 से 65,000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। तो ये बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप ल्यूमिनस के डीलर से डायरेक्ट ये सोलर सिस्टम खरीदेंगे तो हो सकता है कि जो डीलर है वो आपको EMI के ऊपर ये सिस्टम दे दे, जिससे आप हर महीने अपने EMI भरकर इस सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको अपने घर में 1 किलोवाट तक का लोड चलाने के लिए बढ़िया सिस्टम बता दिया है। अभी इतनी कॉस्ट आप कैसे करेंगे वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप इन्वर्टर और 2 बैटरी लगवा सकते हैं, बाद में आप अपने सोलर पैनल को लगवा सकते हैं। और अगर आप सारी चीज एक साथ में ही लगवा लेते हैं, यदि आपका बजट अच्छा है, तो फिर आपका सारा सिस्टम जो है वो सोलर से ही चल जाएगा, आपको बिजली की जरूरत नहीं होगी। हाँ, रात के समय के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यदि आप 1 किलोवाट तक का लोड लगातार चलाएंगे तो फिर वो बैटरी बैकअप आपको कम देगा, इसलिए रात के समय के लिए आप बिजली का यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया सोलर सिस्टम मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों बताया है। यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन होकर हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।